दुनिया से रोपोश फरमाए हुए, यानी हमारी ज़ाहिरी नजरों से पर्दा फरमाए हुए, अपने हुजरे मुबारका से लाल मुकाम की तरफ मुंतकिल फरमाए हुए 14 साल मुकम्मल हो गए, ये 15वां साल का रमज़ान है। तो जिस तरह उनकी मुबारकबादी, उनके हयात तय्यबा में आए हुए तमाम मोजूद आज भी वो हमारी महफिल पाक में जलवागर हैं। तो आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो इसके बाद नीचे जमात के तमाम मेंबरान और मुसल्लीन और इसके अलावा तमाम मुसल्लीन और तमाम ज़ायरीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करते हैं, इसे भी खूब फरमाएं। तो भाई बगैर किसी तफसील गुफ्तगू के अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि आज की बिलखुसूस ये ईद बकर ईद जो हज़रत सूरह है, तो ईद बकर ईद बिलखुसूस हज़रत सैयदना इब्राहीम व हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास निस्बत का ये तोहफा। तो इसलिए किसी शायर ने यही क्या खूबी अंदाज में कहा है कि आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे ईमान में पुख्तगी नहीं है, हमारा कोई ऐसा अच्छा अमल नहीं है कि हम अल्लाह पाक को राजी कर सकें। तो लोग कहते हैं कि अरे हम भी कुर्बानी दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम भी ज़कात दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम भी रमजान के रोजे रख रहे हैं, मगर यकीन जानिए कि मोमिन का अमल अल्लाह पाक की बारगाह में उम्दा नहीं है, बल्कि मोमिन की नीयत अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे अहम उम्दा चीज है। पहले नीयत होनी चाहिए। जब नीयत में खतरा, झोले में खतरा, अच्छी तरह जानते हैं। तो आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। आज हमें मोहम्मद के सदक़े में सब कुछ मिला है। ये ज़मीन बनी, ये आसमान बना, घर सके आज उम्मा या बखर घर ज़बिया हो रहा है, खून जिसका गला कट रहा है, जिसका खून बहाया जा रहा है, लेकिन उसे खाना हमें नसीब हो रहा है। दुम्बा तो ज़बिया हो रहा है अल्लाह के नाम पर, लेकिन उसका गोश्त खाना हमें नसीब हो रहा है। तो मोहम्मद के खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीब का कर्म का बेहिसाब का क्या क्या। आज जो मुरीदीन हैं, जो मोतमिदीन हैं, जो अल्लाह के वली के सही मानों में चाहने वाले अल्लाह के वली से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमारे दिलों को अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदों की मोहब्बत के लिए चुन दिया। तो खुसूसन उनके लिए जो मोहब्बत वाले हैं। लेकिन याद रखिए मेरे बुजुर्ग और भाई, इस महफिल बाबरकत में कौन मोहब्बत वाला है, कौन मोहब्बत वाला नहीं, वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। क्योंकि उनके दरबार में अगर हाजिर हो गया तो अल्लाह और उसका रसूल और नबी पाक के सदक़े में मेरे गौसों का नज़र बखूबी अच्छी तरह जानते हैं कि किसके दिल में पुख्तगी है, किसके दिल में पुख्तगी नहीं। लेकिन अक़ीदत के लिहाज से कि तनवीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे कलंदर का, तनवीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे कलंदर का, रोजा है, काबा है, मुरीदों का हो या अकीदतमंदों का हो या आशिकों का। ये रोजा है अकीदतमंदों का या मुरीदों का या चाहने वालों का या इनके बच्चों का, काबा है मुरीदों का, रोजा है फकीरों का, रोजा है फकीर, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे शाह कलंदर का। क्योंकि ये तनवीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे बाबा का, ये काबा है मुरीदों का, रोजा मेरे
कलंदर का। तो काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्ग और भाइयों, हर ईद में रब की रहमत जरूर होती है, हर ईद में रब की रहमत जरूर होती है। हकीकत में ईद उसी की होती है जिसे पीर की दीद होती है। तो आइए मरतबा मोहम्मद के साथ नबी व आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्ल कुर्बानी क्या है? ईद की नमाज पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के लंगर में जो लंगर बढ़ रहा है वो खा लिए, जाकर घरों में बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ सो गए, वो ईद नहीं है। आज हमारा हाल यही बन गया है। अक्सर और बेशतर नहीं बल्कि आलम इस्लाम में बहुत सारे लोगों का हाल ये बन गया है कि सिर्फ ईद उल फित्र या ईद उल दुआ के मौके पर ईदगाह के मैदान में बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ पहली सफ में इस तरह जलवागर हुआ करते हैं कि देखने वाला देख कर यही कहता है कि वाकई में हकीकत में सही मानों में ऊपर वक्त नमाजी का पाबंद है। ऐसा नहीं मेरे बुजुर्ग और भाई कि कुर्बानी का ये कुर्बानी असल क्या चीज है, हमें इस बात को समझना चाहिए। कुर्बानी असल में ये हजरत सैयदना अबुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। ये कुर्बानी जब से अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को पैदा फरमाया, यानी आदम के औलाद को पैदा फरमाया, यानी हम सबों को सुबह क़यामत तक फरमाता ही रहेगा कि जब से अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को पैदा फरमाया उस वक्त से लेकर कुर्बानी का सिलसिला चलता हुआ रहा और सुबह क़यामत तक चलता ही रहेगा। क्या आप सोच रहे हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कि जब से अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को पैदा फरमाया उस वक्त से लेकर ये कुर्बानी का सिलसिला चलता हुआ रहा, लेकिन कुर्बानी का अंदाज अलग 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 अलग, उसका नमूने अंदाज कुछ अलग किस्म का था। लेकिन ये जो कुर्बानी हकीकत में ये अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर की सुन्नत है। तो देखिए कुर्बानी के असलियाना अंदाज में ये कुर्बानी की हकीकत, ये कुर्बानी करना तो गोया अल्लाह पाक की तरफ से अपने बंदों के लिए इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से ये अपने बंदों के लिए आजमाइश है कि गोया अल्लाह पाक ने अपने बंदों को जान माल औलाद देकर आज आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया है कि मेरे बंदे अपनी जान से या अपने माल से या अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं या मेरी बाबरकत वाली जात से मोहब्बत करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है, अल्लाह पाक की तरफ से ये इम्तिहान है कि गोया अल्लाह पाक ने अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया है कि मेरे बंदे मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरी जात से मोहब्बत करते हैं, या वो अपनी जान या अपनी माल या औलाद से मोहब्बत करते हैं। तो गोया ये आजमाइश है, ये कुर्बानी भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि अल्लाह पाक ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। तो गोया नबी आखिर ज़माना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या चीज है? आज हम एक इंसान से आम इंसान से पूछे कि ये कुर्बानी क्या होती है, ये कुर्बानी क्या चीज है, तो आप अपनी मादरी ज़बान में ये कहते थे अरे क्या नहीं, दुम्बा लाना ज़बिया कर देना, बकरा यानी बैल लाना ज़बा कर देना, सिर्फ इतना ही नहीं। मगर सुनो, नबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार गुलामों से मुखातब होकर फरमाते हैं कि मेरे साथियों सुनो कि कुर्बानी असल क्या है। ये कुर्बानी असल और कुर्बानी की हकीकत ये है कि ये अबुल अंबिया यानी अंबिया के बाबा तुम्हारे पिता हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी जो भी देता है
अल्लाह पाक कुर्बानी के जानवर के बालों के बराबर उसके नामे अमाल में उसे नेकियां दर्ज फरमाता है। यह हदीस बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म भी है कि कुर्बानी के जानवर में जितने बाल होंगे अल्लाह पाक उन बालों की गिनती के बराबर उसे नेकियां अता फरमाता है। और आगे नबी पाक इरशाद ये भी फरमाते हैं कि जब तक दुम्बा ज़बिया करके उसके खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है जिसने ज़बिया किया, मतलब जो ज़बिया करने वाला नहीं बल्कि जिसके नाम से जो साहिब निसाब उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो सोचिए कि कुर्बानी के दुम्बा ज़बिया हो रहा है, खून खामखा उसका बह रहा है, चुरी उसके गर्दन पर चल रही है, वो सोचता हम लोग खा रहे हैं, लेकिन खाने के बावजूद भी नेकियां हमें ही तो मिल रही हैं, लेकिन खामखा दुम्बा ज़बिया हो रहा है, खामखा दुम्बा के गर्दन पर चुरी चलाई जा रही है। लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह से हमें इनाम मिला कि जो कोई ईमान और इखलास और निल्लाहियत के साथ अल्लाह के लिए दुम्बा या बकरे को ज़बिया करे तो उसके जानवर के बाल के बराबर उसे नेकियां भी मिलेंगी और उसका ज़बिया के खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। तो आइए नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करें। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके बारगाह में अर्ज़ किया जाए कि या रसूलल्लाह इस कुर्बानी की हकीकत को किस तरह हम लोग समझें? तो अल्लाह पाक अपने महबूब की ज़बान से ये कहलवा रहा है कि महबूब आप अपने कलमा गो से फरमा दीजिए, आप अपने चाहने वालों से फरमा दीजिए कि कुल फरमाओ कि ऐ महबूब आप फरमाओ इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक अपने महबूब की ज़बान से कहलवा रहा है, खुद नहीं कह रहा है, चाहे तो अल्लाह पाक खुद कह सकता था, लेकिन अपने महबूब की ज़बान से कहलवा रहा है, क्योंकि नबी की ज़बान ही खुदा की ज़बान है, नबी का बोलना ही खुदा का बोलना है। तो गोया नबी पाक फरमाते हैं कि कुल यानी महबूब आप फरमा दीजिए, तो गोया नबी इस तरह फरमा रहे हैं कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, तो जो चाहता हूं आज हम लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का मस्जिद का नमाजी किस नीयत से नमाज पढ़ रहा है पता नहीं, कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, हत्ता के मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है। इतनी बात पर तवज्जो रही है कि नबी पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक अपने महबूब की ज़बान से कहलवा रहा है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, हत्ता के मेरा जीना और मरना भी अल्लाह के लिए। तो इस आयत मुबारका के तहत आज हम गौर करें, अपने रोजमर्रा यानी अपने दौरे हाज़िरा में अपने दिल और दिमाग को कुरान और हदीस की रोशनी में कर इस बात पर हम तवज्जो दें। तो जिस तरह लोग ज़ाहिरी इबादत जैसे शादी में हो या कोई रस्म रिवाज में हो, जिस तरीके से जिस तरह रियाकारी करते हैं, जिस तरह दिखावा करते हैं, तो गोया इसी तरह आज देखने में ये आ रहा है कि जो रस्म में जो इबादतें हैं यानी ये कुर्बानियां में भी लोग दिखावा कर रहे हैं, लोग रियाकारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जानवर कितनी कीमत का है, ये जानवर कितनी कीमत का है, मेरा दुम्बा इतनी कीमत का है, तुम्हारा दुम्बा इतनी कीमत का है। लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? लोगों के जहन में ये गंदगी पैदा हो गई है, नहीं हो गई है कि जिस तरह लोग ज़ाहिरी इबादत में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपना रोबा दबदबा दिखाने के लिए बड़ी आलीशान मेहमानी के साथ जिस तरह शादियां करते हैं, जिस तरह रस्म रिवाज को आगे बढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में ये देखने में भी आ रहा है कि लोग कुर्बानियां का धोखा हो या बड़े से बड़ा बकर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में एक दूसरे से ये कहते हुए फिरते हैं कि मेरा दुम्बा इतनी कीमत का है, बताओ तुम्हारा दुम्बा या हमारा बकरा कितनी कीमत का है। कीमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा दुम्बा इतनी कीमत का है, इतनी कीमत का है।
याद रखिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में तुम्हारे गुंडे की या तुम्हारे बकरे या बैल की कीमत नहीं देखी जाएगी, तुम्हारे बैल या बकरे को वजन देखा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में बल्कि खुद अल्लाह पाक तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे तक़वाओं को देखता है कि मेरा बंदा जो तुम्हें मेरी बारगाह में जो पेश कर रहा है ना, मेरी बारगाह में इब्राहिम के नाम से जो ज़बीहा उनकी लो लगाकर उनकी निस्बत से आज मेरे महबूब बंदों की जो सुन्नत को जो जिंदा कर रहा है, वो उसे जिंदा जो कर रहा है कि उसकी नीयत में पुख्तगी है या नहीं देख रहा है। आइए हदीस की रोशनी में बताता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, माजरत चाहता हूं, अगर वक्त होता तो बात होती, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में नमाज का टाइम 8:45 बजे, 9:30 से पहले खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ बाहर के साहिब या मुसल्लीन या अकीदतमंद की वजह से यहाँ वक्त 10 बजे का रखा गया है। तो हदीस पाक में आया है कि बंदे मोमिन के जब आमाल जब अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा तो गोया एक फरिश्ता एक बंदे के नाम में आमाल लेकर रब की बारगाह में अर्ज करेगा हश्र के मैदान में। नबी फरमाते हैं कि लाल आलमीन, तेरा ये फला बंदा इतना बड़ा नेकोकार है, इतना बड़ा नेकोकार है कि अल्लाह इसका नेकियों का दफ्तर भर गया है। जब रब की बारगाह में उसे भी पेश किया गया और फरिश्ता अपनी तरफ से रिक्वेस्ट यानी अपनी गुजारिश रखा, उस बंदे का दफ्तर जब रब करीम की बारगाह में रखा तो अल्लाह पाक ने उस फरिश्ते से फरमाया कि फरिश्ते कि तेरी नजर उसकी नेकियों पर है, तवज्जो, क्या फरिश्ते तेरी नजर उसकी नेकियों पर है कि तू ये कह रहा है कि इसका दफ्तर नेकियों से भर गया है, वाकई में तेरी नजर उसके दफ्तर पर है, क्योंकि तेरा काम उसकी नेकियों को जमा करना है। मगर मेरे फरिश्ते सुन कि मेरी नजर उसकी नेकियों पर नहीं बल्कि उसकी नीयत पर है, उसके तक़वे पर है। तो उसने ज़मीन पर जो नेकी की है, क्या वो लोगों को दिखाने के लिए किया है, क्या वो किसी को खुश करने के लिए किया है? तो गोया मेरी नीयत, मेरी नजर उसकी नीयत पर है। ये फरिश्ते ले जा और उसे जहन्नम में ढकेल दे, क्योंकि उसने जितनी भी ये सारी नेकियां की है वो मुझे खुश करने के लिए नहीं किया, ये मेरे लिए नहीं किया, बल्कि उसने बड़े से बड़ा दुम्बा भी ज़बीहा किया, माए रमज़ान के अगर पूरे रोजे भी रखा, लोगों को सदका वगैरह को ज़कात भी अदा किया, और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया, लोगों में वाह वाह करने के लिए किया, ताकि लोग उससे कहें कि ये बड़े से बड़ा साथी है, ये बड़े से बड़ा दिलदार है, वाह वाह वो बड़े से बड़ा दीनदार है। इस नीयत से किया कि कोई आए फरिश्ते जाओ उसे जहन्नम में ढकेल दे। तो लिहाजा हमें अगर कुर्बानी करनी हो तो हमारे में तक़वा होना चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में हमारे दुम्बा को या दुम्बा के खून को या दुम्बा के गोश्त को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता, बल्कि हमारी नियतों को कबूल फरमाता है, हमारे तक़वा को कबूल फरमाता है। ये जब तक नमाज हो या रोजा हो या हज हो या ज़कात हो या इब्राहीम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत यानी ईद बकरीद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इन चीजों में तक़वा नहीं होगा, कसम है रब्बुल जलाल की, कि कोई इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। तो लोग सोचते होंगे कि मौलाना साहब ने बड़े दावे के साथ कह दिया कि ये जो सैयद मोहम्मद कलंदर शाह जो है अल्लाह के वली जो अपने लाल मुकाम में जो लेटे हुए हैं, बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अजमेर की धरती पर ख्वाजा मोइनुद्दीन है, गुलबर्गा की सरजमीन पर बंदा नवाज के सुदराज है, माचरली की सरजमीन पर सैयद मोहम्मद कलंदर शाह पीरा के उस्ताद मोहतरम है, मानवर और कवि के दरमियान सरकार के पीर और मुर्शिद सैयद अब्दुल्लाह शाह बाबा है, मोमिन पीरा शाह कादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में चले जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गान दीन की बारगाह से हमें क्या जवाब मिलता है? ये अल्लाह वाले, ये बड़े बड़े औलिया, ये बड़े बड़े कुतुब, ये बड़े बड़े अब्दाल, कितने बड़े अच्छे अंदाज में जब उनसे पूछा जाएगा, अगर यकीन ना हो तो आज ही जाकर पूछ लीजिए, तो कसम है रब्बुल जलाल की कि उनकी बारगाह से जरूर जवाब देता है। लेकिन पूछने वाले में वो रूहानियत जज्बा होनी चाहिए और देखने के लिए
जरूरत पड़ेगी सुनने के लिए। तो गोया जब उनसे सवाल किया जाए कि अल्लाह पाक की बारगाह में मोमिन अफजल है, मोमिन का आमाल अफजल है या मोमिन की नीयत अफजल है, मोमिन के आमाल अफजल है या नीयत अफजल है, तो इन अल्लाह वालों की बारगाह से हमें मिला जैसे कि एक जवाब मिलता है। क्या हमारी बारगाह से सवाल करने वाले सुन लो, क्या अल्लाह पाक की बारगाह में मोमिन के आमाल अफजल नहीं बल्कि मोमिन की नीयत अफजल है, मोमिन की नीयत उम्दा है। तो इस लिहाज से जो भी है कुर्बानी, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब निसाब हजरात जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में जो अदा कर रहे हैं, तो इसे चाहिए कि उसमें लिल्लाहियत हो, खुलूसियत हो, नियत के साथ उसे अल्लाह के लिए अगर अदा करेंगे तो यहाँ तक कि हमें चाहिए कि अगर कोई भी काम करना हो तो हर काम अल्लाह के लिए करनी चाहिए कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोया ये हमारे लिए सैयद मोहम्मद कलंदर शाह पिया अल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जो अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में जो 99 साल जो उनका जो किरदार था, जो उनका ये तक़वा था, जो उनकी जो ये सखावत थी, तो गोया उन्होंने जो कुछ भी किया अल्लाह के लिए किया। लोगों को खाना खिलाया तो अपने तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं, अपने मसनद को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि भूखों को खाना खिलाया तो अल्लाह के लिए, नंगों को कपड़ा पहनाया तो अल्लाह के लिए, यहाँ तक के बेमुराद अगर कोई भी आ गया तो अपनी ज़बान मुस्तजाब आवाज़ से रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ कर दिए तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की उसकी मुराद भी पूरी होगी। तो उनका जो भी किरदार था, जो उनका जो भी मिशन था, जो भी उनकी सवानी की जो भी उनकी जिंदगी का हर एक जो फेल था, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी के लिए था, अल्लाह के लिए था। तो गोया उनकी जिंदगी का हर वो फेल, उनका जो भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, आए हुए दर्द के मारों को इस तरह अपने आंचल में ढांप लेना कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने दोनों परों में जिस तरह ढांप लेती है, तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की कि सैयद मोहम्मद कलंदर शाह पिया अल्लाह ने भी अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में एक लुंगी के 2 टुकड़ों को फरमाकर एक लुंगी के टुकड़े से अपने सदर की हिफाजत फरमाए ताकि नबी पाक की शरीयत बरकरार रहे और एक टुकड़े से अपने चाहने वालों के ऐबों को पोशीदा फरमाए, किसी का ऐब को जाहिर नहीं फरमाए। तो उनका तक़वा और उनकी अदा और उनकी सखावत का अंदाज अल्लाह पाक को इस तरह पसंद आया, इस तरह अनुकूल आया कि वो रब के महबूब में शुमार हो गए, रब के बरगुज़ीदा बंदों में शुमार हो गए और उनकी हर वो अदा रब्बे कदीर की बारगाह में आला से आला हो गई। ये खुदा के वली हैं, ये खुदा के वली हैं, खुदा है गवाह, इनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफा ये खुदा के वली हैं, खुदा है गवाह, इनको देखने से आती है याद खुदा, इनकी नूरानी सूरत में लाने सलाम। तो रब्बे कदीर की बारगाह में कबूल होना ही था कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का अरसा गुजर गया कि उनके खिलाने का अंदाज आज भी लंगर में चल रहा है, उनका ये जो भूखों को खाना खिलाने का अंदाज आज भी चल रहा है, नंगों को कपड़ा पहनाने का अंदाज आज भी चल रहा है। तो गोया इस बात से ये बात जाहिर हो रही है कि इनका ये तक़वा था, इनकी ये सादगी थी। तो गोया इनका जो भी फेल है, इनका जो भी मिशन है, जो भी उनका अमल है, तो गोया हमारे लिए लोगों को प्रचार करना मकसद नहीं है, बल्कि खुद उनके निज़ाम और उनकी बताई हुई बातों पर हमारा अमल करना मकसद है। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबों को आज ये ईद बकर ईद के बाबरकत वाले खुशी के दिन के सदक़े में अल्लाह पाक पीर व मुर्शिद के फैज़ व करम से हम सबों को अल्लाह वालों के बताए हुए कौल और उनके नक्शे कदम और मसलके हक़ अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे। बिलखुसूस पीर व मुर्शिद की बताई हुई हर वो बातों पर हमें अमल करने की तौफीक और रोफ़ी अता फरमाए और हाज़रीन की जानिब से पीर व मुर्शिद की बारगाह में आदाब व ख़त्म से सरकारी से कबूल फरमा कर इसी आदाब व ख़त्म के सदक़े में हम सबों को ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाए। कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह कि या इलाही मस्त रख अपने मस्तों में उठा मेरे कलंदर की विला के वास्ते। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।